आरती, मैं जानता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम भागकर शादी कर लें। देखो गौरव, शादी नए रिश्ते बनाने का नाम है, ना कि पुराने रिश्ते तोड़ने का। जब तक हम दोनों की फैमिलीज हमारा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती, हम ये शादी नहीं करेंगे। आखिर शादी जैसा पवित्र रिश्ता दो लोगों में नहीं, दो परिवारों के बीच होता है। आरती, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरे हर डिसीजन में मेरा सपोर्ट करती थी। प्लीज प्लीज इस डिसीजन में भी मेरा सपोर्ट करो ना। तुम तो जानती हो ना कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और फिर भागकर शादी करने में हर्जी क्या है? घर वाले तो बाद में मान जाएंगे, और अगर नहीं भी माने तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं जानती हूँ गौरव, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी नहीं कर सकती हूँ। प्लीज आरती, ऐसा मत बोलो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे लिए मैंने खुद को पूरी तरह बदल दिया है। आरती, मैंने तुम्हारी हर बात मानी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब घर वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, बताओ। गौरव, मैं भी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसके लिए अपने पापा को धोखा नहीं दे सकती हूँ। अपने हाथों से उनके अरमानों का खून मैं नहीं कर सकती। और मैंने तुम्हारे लिए जो सैक्रिफाइसेस किए हैं उसका क्या? सैक्रिफाइसेस? सैक्रिफाइसेस का मतलब तुम जानते भी हो। पिछले 24 सालों से पापा ने अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर, अपनी खुशियां सब कुछ दांव पर लगाकर मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखा है। मेरी बीमारी में रात रात भर जागते हुए मेरा ख्याल रखते हुए देखा है। कितनी बार मैंने उनकी इंसल्ट की और माफी ना मांग के उल्टा मैं ही उनसे रूठ कर बैठ जाती थी, और वो घंटों घंटों मुझे मनाते रहते थे। मेरे दुखी होने से पापा दुखी हो जाते हैं और खुश होने से खुश। क्या क्या नहीं किया है पापा ने मेरे लिए। और गौरव, तुम ये चाहते हो कि मैं उन्हें छोड़ के तुम्हारे साथ भाग जाऊं? आई एम सो सॉरी गौरव, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं तुमसे भी यही कहूंगी कि ऐसा करने के बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमसे कितनी उम्मीदें लगाते हैं, और उनकी खुशियां तो हम बच्चों से ही होती है ना। हमें उनकी खुशियां छीनने का कोई हक नहीं है, और मैं अपने पापा से उनके कन्यादान का हक नहीं छीन सकती। थैंक्स आरती, मुझे रिश्तों की अहमियत समझाने के लिए। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए, और मैं तुम्हारी डिसीजन की कदर करता हूँ। मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई। सच में तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। अब कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा गलत कदम उठाने की कभी सोचूंगा नहीं। जो भी होगा, जैसे भी होगा, अपने घर वालों को मनाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा, लेकिन कभी उन्हें ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। मैं अपने घर वालों के साथ तुम्हारे पापा से रिश्ता मांगने ज़रूर आऊँगा। आरती बेटा, पापा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। मैं ये तो जानता था कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कितना, इस बात का अंदाज़ा आज मुझे हुआ। तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मुझे हमेशा यही चिंता खाई जाती थी कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। आज मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई, क्योंकि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है। मेरी बेटी बहुत संस्कारी और समझदार है। आज तूने साबित कर दिया कि एक अच्छी बेटी अपने माँ बाप के अभिमान पर कभी आंच नहीं आने देती। मुझे गर्व है तुझ पर। मेरी बिटिया इस दुनिया की सबसे अच्छी बिटिया है। और आप इस दुनिया के बेस्ट पापा हैं।